ज़ाइगल प्रीपेड के भी नतीजे आए थे। हाल ही में लिस्टेड हुई है ये कंपनी और कंपनी के नतीजे आ चुके हैं। ज़ाइगल प्रीपेड के स्टॉक पर नज़र डालेंगे तो करीब 5% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है, तो इसको हाईलाइट करना ज़रूरी था। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के को प्रमोटर एमडी एंड सीईओ अविनाश गोदखिंडी जी जुड़ चुके हैं। अविनाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए ईटी नाउ स्वदेश को, और दिवाली की सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में ही। नतीजों की बात करें तो इस बार हमने देखा कि आपकी आय में 41% की ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन के फ्रंट पर भी नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, जिसका कि रिएक्शन हम स्टॉक प्राइस में देख ही रहे हैं। क्या वजह थी इतने एक मजबूत नतीजों की, और ये भी जानना चाहेंगे कि आगे भी क्या इस तरह की परफॉर्मेंस जारी रहेगी, सस्टेनेबल है ये लेवल्स? पूजा जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अवसर दिया हमको आपसे जुड़ने का और आपके दर्शकों से जुड़ने का। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। आ, आ, तो नतीजे तो देखिए आपके सामने हैं, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आने वाले सत्रों में, आने वाले क्वार्टर्स में भी हम ऐसा ही अच्छा परफॉर्मेंस दें। पर मैं आपका ध्यान इस तरफ लेके जाना चाहूंगा कि ये जो क्षेत्र है, ये जो स्पेस है स्पेंड मैनेजमेंट का, हर एक कंपनी को अपने खर्चों पे ध्यान देने की जरूरत है। हर एक कंपनी ट्रांसपेरेंसी चाहती है, हर एक कंपनी एफिशिएंसी चाहती है, चाहते हैं कि उनकी जो लीकेजेस हैं वो रुक जाए, कंप्लायंस बढ़ जाए। और वो स्पेस में हम ऑपरेट करते हैं थ्रू आवर एक्सपेंस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, अकाउंट्स पेएबल प्लेटफॉर्म, रिवॉर्ड्स प्लेटफॉर्म, एम्प्लॉय बेनिफिट्स प्लेटफॉर्म। तो ये जो स्पेस है, इसमें आप निरंतर ग्रोथ देखेंगे। और इसका एक और बेनिफिट है कि हम लोगों का कार्बन फुटप्रिंट घटाते हैं, क्योंकि आप पेपर कम कर रहे हैं, आप एक डिजिटल सोल्यूशन ऑफर कर रहे हैं टू डिजिटाइज देयर स्पेंड्स। तो ओवरऑल ये जो स्पेस है, हम इस स्पेस के बारे में बहुत ही ज्यादा बुलिश हैं। स्क्रीन के एक दूसरे हिस्से से प्रशांत आपसे इस वक्त मैं बातचीत कर रहा हूं, और सबसे पहले तो आपको दिवाली और फेस्टिव सीज़न की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपके कारोबार से जो भी संकेत मिल रहे हैं उसमें एक तरह का नज़रिया ये भी रहा है कि जो सेकेंड हाफ है वो फर्स्ट हाफ से तो बेहतर रहेगा ही, लेकिन इसमें एक रिडक्शन भी देखी जाएगी फाइनेंशियल कॉस्ट में। अब अगर हम एक बड़ा नज़रिया देखें प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से, और जो कंज्यूमर्स हैं उनके उनके इस कनेक्शन से, तो ज़रा उस पर रोशनी डालिए। किस तरह की जो हैं वो आगे संकेत आप दे सकते हैं? धन्यवाद प्रशांत जी। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी। और देखिए, ये जो दूसरा हाफ होता है हमारे बिजनेस में, वो हमेशा 60-65% होता है हमारे ओवरऑल बिजनेस का, और जो पहला हाफ होता है वो 35 से 40% होता है। ये सीजनैलिटी हमारे बिजनेस में हमने सालों से देखी है। तो ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले 6 महीनों में भी ये ट्रेंड जारी रहेगा। ओवरऑल हमने काफी सारे यूजर्स ऐड किए। अभी हमारे टोटल यूजर्स जो हैं तकरीबन 25 लाख क्रॉस कर चुके हैं। और हमारे जो कॉर्पोरेट्स भी हैं, हमारे 2730 32 कॉर्पोरेट्स भी हैं। और उसमें भी हमने बढ़ोतरी देखी है। तो ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन करता है आपका, जैसे स्केल बढ़ता है। बड़ी बड़ी कंपनियां देखती हैं कि आप कौन से बैंकों के साथ काम कर रहे हैं। जैसे अभी हमने हाल फिलहाल में को ब्रांड साइन करा कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। हमने एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वीसा के साथ फॉरेक्स कार्ड के लॉन्च के लिए। तो ये बहुत पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है कंपनियों के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए। जैसे तोशिबा ने अभी हमारे साथ साइन अप किया। तो उनको ये जो सिग्नल्स हैं कि भाई आपके साथ बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, बड़े बैंकों के साथ आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, बड़े नेटवर्क्स वीजा रुपए के साथ आपकी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो वो एक बहुत बड़ा आश्वासन मार्केट को मिलता है। और सब लोग जो लीडिंग प्लेयर है उसके साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं। हम जीडीपीआर सर्टिफाइड भी हैं, तो डेटा प्रोटेक्शन के बारे में हमारा बहुत काफी ध्यान रहता है। उसके ऊपर हम बहुत, सिक्योरिटी के ऊपर हम बहुत फोकस करते हैं। तो वो भी जो है बैंक्स और बड़ी कंपनियां उसको बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, उस चीज को बहुत उनको अच्छा लगता है कि हम खुद से ही इस चीज पे इतना तवज्जो देते हैं।
आखिरी सवाल सर मेरा आपसे होगा, आम निवेशकों के लिहाज से अगर इस कारोबार में उनकी दिलचस्पी या इसके इनसाइट्स की बात करें तो वो ज़रा आप पिन पॉइंट कीजिए, और साथ ही ये भी बताइए कि आपके इस क्षेत्र में किस तरह का कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा किस तरह की है? प्रशांत जी, प्रतिस्पर्धा तो है, छोटी छोटी कंपनियां हैं बहुत सारे, कुछ कंपनियां कुछ चीजें करती हैं, कुछ कंपनियां कुछ चीजें करती हैं। हमने जहां तक देखा है होलिस्टिकली इस स्पेस में एक प्लेटफॉर्म, सिंगल प्लेटफॉर्म डीपली मैरिड टू पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, भले ही वो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट आपका की फॉब है, वर्चुअल कार्ड है, प्रीपेड फिजिकल कार्ड है, कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है, या फॉरेक्स कार्ड जो हम आने वाले क्वार्टर्स में लॉन्च करने वाले हैं। एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे हमारी जानकारी के हिसाब से कोई एक प्लेयर नहीं है जो इसको ऑफर करता है। अब आप सोचिए कॉर्पोरेट की नजरिए से और एम्प्लॉय के नजरिए से, कौन चाहता है कि उनके पास 5 दूसरे कार्ड हों, 5 दूसरे ऐप हों, 10 डैशबोर्ड हों, दूसरी जगहों पे वो लॉग इन कर रहे हैं, लोग अपना पासवर्ड तक कई बार भूल जाते हैं। तो एक सिंगल ऐप, एक सिंगल मल्टीलिंगुअल ऐप, एक सिंगल आपके पास कार्ड है, एक डैशबोर्ड है जहां पे आप सारे आपके एम्प्लॉयज के दूसरे तरीके के स्पेंड्स देख सकते हैं, भले ही उन्होंने अपने टैक्स बेनिफिट्स के स्पेंड्स हैं, या उनके एक्सपेंसेस हैं, या उनको कुछ आपने रिवॉर्ड्स दिए हैं, या किसी एम्प्लॉय ने एक वेंडर की पेमेंट रिलीज करी है, तो वो सब कुछ आपको एक ही डैशबोर्ड पे दिखता है कि भाई कितना खर्चा हो रहा है। तो ये जो है ये बहुत कारगर है लोगों के लिए, कंपनियों के लिए, बहुत सुविधा देता है, बहुत सरल है। तो वो जो सरलता है वो इस प्लेटफॉर्म की खूबी है, और जो आम निवेशक हैं वो भी इस बात से वाकिफ रहेंगे, इस बात को मानेंगे कि जब आप एक मल्टीलिंगुअल ऐप देते हैं, आप सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, हिंदी, बाकी भारतीय जो जुबानें हैं उसमें भी आप अपनी ऐप दे रहे हैं, तो ये एक आपकी जो यूसेज है वो एकाएक कितनी ही फोल्ड बढ़ जाती है। भारत में अंग्रेजी बात करने वाले कितने लोग हैं, उससे कहीं ज्यादा हिंदी बात करने वाले हैं, प्रांतीय भाषाएं बात करने वाले हैं। तो जब आप मल्टीलिंगुअल करते हैं तो आपको स्केल वैसी नेचुरली ज्यादा मिल जाता है। वाकई बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अविनाश जी हमारे लिए समय निकालने के लिए, और इस नतीजों के अलावा कारोबार पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। आपको और आपकी पूरी टीम को भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये जैगल के मैनेजमेंट से हमारी खास बातचीत। तो जरा क्विक एक व्यू ले लेते हैं। स्टॉक का लगभग 5% ऊपर। रत्नेश बताएं, जैगल कैसा लग रहा है आपको? गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों नमस्कार। जैगल देखते हुए थोड़ा सा नया लिस्टिंग है, हालांकि मेरे पास बहुत ज्यादा चार्ट नहीं है इसका। वो जितना भी चार्ट है उसके अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा कंसोलिडेशन में चल रहा है। तो जिसके पास में है बिल्कुल अभी थोड़ा बने रह सकते हैं। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाएंगे हम यहाँ पे 210 रुपए का। ऊपर में जो टारगेट बनते हैं अभी जो चार्ट है उसके अकॉर्डिंग 260 रुपए तक के टारगेट इसमें बनते दिखते हैं। फिलहाल जैगल पे बने रहने की सलाह।